Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in the electrical machines problem series, speed control of DC motor part 2. तो बेटा इसमें DC मोटर के स्पीड कंट्रोल पे हम और क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आपके कंसेप्ट्स को और कंसोलिडेट करने वाले हैं, जिसके बाद आपसे स्पीड कंट्रोल का न्यूमेरिकल ना हो ऐसा होना इम्पॉसिबल है. तो बेटा इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, दबा के लाइक ठोक दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दो ताकि हर किसी को मालूम चल जाए कि अंकित सर लाइव आ गए हैं और जल्दी से उन्हें इस सेशन के अंदर लाइव जुड़ जाना है. So let me start by first introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes. And currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं क्या कहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस चैनल पे जो टीम है, दे थिंक द मोस्ट अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स, दे वर्क रियली हार्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, और ये कोशिश की जाती है कि बच्चों के सपनों को सच्चाई में बदला जाए और आप लोगों को हर रेस में सबसे आगे पहुंचाया जाए. इसके लिए बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हम लोग लॉन्च करते हैं, एक के बाद एक. आपके लिए ज्यादा से ज्यादा इनिशिएटिव यूट्यूब के माध्यम से और साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप के माध्यम से लाए जाते हैं. तो अगर बेटा आप लोग हमारे सभी इनिशिएटिव का हिस्सा बनना चाहते हो तो तुरंत अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करो और उसके बाद हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को एंजॉय करो बाय अनलॉकिंग देम यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा मेरे बच्चों देखो, ये मेरी स्पेशल क्लासेस का लिंक है bit.ly/अंकित ESE. यहां पे अगर आप जाओगे तो अपकमिंग में मेरी आगे आने वाली स्पेशल क्लासेस आप लोग पाएंगे. तो यहां से उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट मैं स्पेशल क्लास के अंदर भी प्रोवाइड करता हूं. अदर देन दैट बेटा आप प्लस पे आ सकते हो, जहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, प्रोवाइड करेंगे आपको लाइव क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, आपको दिया जाएगा डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स भी आंसर होंगे. स्पेशली डाउट सॉल्विंग के लिए बेटा एवरी डे एट 5 PM मैं प्लस पे लाइव आता हूं. 45 मिनट्स में बच्चों को देता हूं सिर्फ डाउट्स के लिए. और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, नाउ इज द राइट टाइम, क्योंकि बहुत ही जल्द प्राइजेस बढ़ जाएंगे. और दूसरी बात ये भी है बेटा, मेरा मशीन्स का कोर्स आने वाला है, तो अगर मशीन मुझसे कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम. इसके अलावा आप आइकॉनिक के लिए जा सकते हो, जहां प्लस बेनिफिट्स के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लानर बनवाएगा. टीचर्स आपको गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और साथ ही साथ बेटा एक डेडिकेटेड टीम होगी जो सारे डाउट्स आंसर करेगी. तो अब यहां पे अगर आप अंकित ESE कोड का यूज करते हो देन यू विल गेट इमीडिएट 10% डिस्काउंट, और मेरी पर्सनल गाइडेंस में आप लोग आ जाओगे, जिसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे. तो बेटा आ जाते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ DC मशीन के पार्ट नंबर 2 पे हम लोग. तो फर्स्ट क्वेश्चन, a 250 volt DC shunt motor has a armature resistance, full load current, no load armature current and no load speed. A 2 ohm series resistance is placed in armature circuit. The speed regulation from no load to full load is. निकालो भाई, come on everyone. स्पीड रेगुलेशन आपको बतानी है जब आर्मेचर के सीरीज में आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है, ठीक है. तो देखो बेटा, आई नो लोड is 2 ampere, I full load is 40 ampere. तो अब मैं कहता हूं RA प्लस R एक्सटर्नल, ये स्पीड रेगुलेशन वाला समझो क्या होगा. 2 ओम लगाया, 0.02 पहले से था. तो अब मैं क्या कहता हूं, E नो लोड क्या होगा, ये होगा VT माइनस I नो लोड RA प्लस R एक्सटर्नल 250
4.04, E फुल लोड, ठीक है। देखना एक बार किस तरह से हम लोग स्पीड रेगुलेशन के क्वेश्चन को टैकल करेंगे, क्योंकि इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन आया जब से हमारे एनालिसिस में 20.2 80.8 80.8 आएगा तो 170 169.2, ठीक है। अब मैं कहता हूं स्पीड रेगुलेशन क्या होगा, ध्यान से समझो। n नो लोड माइनस n फुल लोड, और जब डिनोमिनेटर में ना समझ आए तो फुल लोड स्पीड डाल देनी चाहिए। अब बेटा शंट मोटर के अंदर फ्लक्स कांस्टेंट रहने वाला है, तो स्पीड्स का जो रेशो है वो एक्चुअली ईएमएफ का रेशो बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बताओ बेटा। any channel that gets deleted from YouTube is due to lack of number of views. If the students are not watching the video, there is no point investing the resources. Okay, so 45.366%. So due to external resistance, the speed regulation becomes very, very poor. Okay, it is very poor. And that is why we say we should not use external resistance control or armature resistance control, because in that case the speed regulation is poor. Chal, next, a 230 volt 1000 rpm DC shunt motor has field winding of 115 ohm, armature resistance of 0.5 ohm. At no load, motor runs at 1000 rpm with armature current of 4 ampere and full field flux. For a load requiring 80 Newton meter, compute armature current and the speed of the motor. चलो भाई, come on everybody, फटाफट से निकालिए। अगर टॉर्क 80 न्यूटन मीटर है तो कितना आर्मेचर करंट होगा, तो बेसिक टॉर्क की प्रोपोर्शनैलिटी से निकालो। चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीवन। यहां पे देखो, जो पहले गिवन कंडीशन है ना, उसको तो इमीडिएटली सॉल्व करना आप लोग स्टार्ट कर दिया करो। नो लोड पे ISH 230 बाय 115 is 2 एम्पियर, तो IA, ओके, IA is 4 एम्पियर, EMF EA1 VT माइनस IA RA। VT कितना है, 230 माइनस 4 इंटू 0.5, 228 वोल्ट। दिस इज द नो लोड कंडीशन। अब अगर हमें टॉर्क दे रखा है ना बेटा, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ना टॉर्क निकाल लेता हूं। दैट इज P डेवलप्ड बाय ओमेगा। P डेवलप्ड होगा EB IA बाय ओमेगा 2 पाई बाय 60 इंटू 1000। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 8.709।
ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं, T2/T1 इज IA2/IA1, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट लिया जाएगा। तो IA2 कितना हो जाएगा बेटा, नया टॉर्क आपको 80 दिया है, ठीक है, और पुराना करंट 4 था, तो 36.7437 ये आ गया। लेकिन साथ ही साथ पूछा है स्पीड भी बता दो, ठीक है, साथ ही साथ पूछा है स्पीड ही बता दो। तो बेटा स्पीड अगर हम बात करें, अगर हम स्पीड की बात करें तो मैं ईएमएफ निकालता हूं नया, VT माइनस IA2 इंटू RA, ठीक है। अब VT कितना है बेटा, 230 माइनस IA2 है 36.7347 इंटू 0.5, 211.628. Now what I will do is EA2 by EA1 is N2 by N1, क्योंकि अगेन बेटा फ्लक्स इज कांस्टेंट, तो नई स्पीड क्या होगी, 928.2 RPM, ठीक है, ये हो गई। Sai, the videos on this channel are already available to you beta, okay, the videos on this channel are already available to you, so it's not that your preparation can't go forward. And about the previous year question, I have already provided that in my special class, complete question for machine, power system, power electronics, network, analog, okay. Next, if it is desired that motor develops 8 kilowatt at 1250 RPM, determine the external resistance that must be kept in series with the field winding, यानी field control की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि पावर डेवलप्ड है 8 किलोवाट एट 1250 RPM, लेकिन फ्लक्स चेंज हो गया, तो मैं कहता हूं एज्यूम phi2/phi1 इज K, ठीक है। तो मैं नो लोड के कंपैरिजन में करता हूं काम, देखो E2/E1 इज phi2/phi1 इंटू N2/N1, ठीक है भाई। ना E2 बाय, मैं नो लोड के कंपैरिजन में चल रहा हूं, बाय 228 इज K ओके, 228 इंटू 1.25, Vinay, basically I am discussing the problems that can be asked in the exam, okay. If I start discussing the problems based on entire machine na, even 60-70 problem videos will be insufficient. Try and understand that whatever problems I am discussing, similar kind of questions are actually asked in GATE. I have never seen questions being asked from differential or cumulative compound numericals. There are never such questions, and their theory has already been discussed in my theory videos, okay. Now ये EMF हमको मिल गया। अब ये EMF हमको इतना जो मिल गया, एक सेकेंड, ये तो 230 से भी ज्यादा आ गया हमारे पास। अच्छा वोल्ट नहीं आएगा, के आएगा, के रह गया ना, ठीक।
ये ईएमएफ हो गया। अब हमें और क्या बोला है, पावर दे रखी है, डेवलप पावर। डेवलप पावर होती है ईबी इंटू आईए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं। E2 एक तो यहां से आ गया, E2 इंटू IA2 मुझे पता है। तो अगर मैं यहां से 230 माइनस IA2 इंटू 0.5, तो यहां से IA2 निकाल सकता हूं ना मैं। IA2 कितना आएगा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, 285 आ रहा है। अच्छा हाँ 285 आ रहा है। IA2 जब निकालोगे 422.09 और 37.9, ऑब्वियसली 422 तो होगा नहीं इतना हाई करंट, ठीक है। तो अब मैं यहां से कहता हूं E2 कितना आ जाएगा इस लॉजिक से, 8000 बाय 37.9, 211.08 विच इज 285 के। तो के कितना आ गया यहां से 0.7406, ठीक है। अब देखो 230 वोल्ट है और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 115 ओम। तो मैं यहां पे कहता हूं phi2 बाय phi1 IF2 बाय IF1 is 0.7406 VT by 115 plus R। फोर्टी पॉइंट टू सेवन, ठीक है। चलो बेटा देखो एक चीज आपको हमेशा समझनी है, जितने भी बच्चे अभी प्रीवियस ईयर वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं, इतने बाकी लोग नेक्स्ट ट्राई करो कि यार देखो फ्री इनिशिएटिव्स का एक ही पैरामीटर होता है जज करने का, वेदर और नॉट दे आर सक्सेसफुल, दैट इज द व्यूज, दैट इज द अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस गिर जाती है किसी इनिशिएटिव के अंदर देन इट डजंट मैटर, वो इनिशिएटिव रोक दिया जाता है। हमने आपको पहले भी बोला है हम लोग वीडियोस प्राइवेट नहीं करते हैं, लेकिन वो वीडियोस या वो चैनल्स जो कि नहीं बच्चों ने सपोर्ट किया, ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्ट करना कंपनी का रिसोर्स इज वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कोई देख भी नहीं रहा तो बना किसके लिए रहे हैं बताओ, कोई भी चीज। अगर कोई इनिशिएटिव ला रहे हैं, कोई एक आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं, उसको आप देखो भी ना तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है ना, फिर तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है कंपनी के एंड से, वेस्ट ऑफ रिसोर्स है। तो बच्चों आप लोगों से इसीलिए तो कहते हैं कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है सिवाय इसके कि आप लोग अटेंड करो। लेकिन अगर आप लोग ये सोचते हो कि सर वीडियो तो नेकी कर दरिया में डाल की तरह बना दिया करो, एक भी बच्चा देख रहा है तो देख तो रहा ही है कोई ना कोई, तो बेटा इट इज नॉट हाउ फ्री इनिशिएटिव्स वर्क। पेड इनिशिएटिव ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने आपसे कुछ चार्ज किया, अब कोई आए ना आए, अगर आप क्लास आ रहे हो तो आपको पढ़ाया जाएगा क्योंकि यू हैव पेड फॉर इट, यू डिजर्व इट। लेकिन फ्री इनिशिएटिव्स में ऑलवेज देयर मस्ट बी अटेंडेंस, देयर मस्ट बी लाइक्स, देयर मस्ट बी व्यूज, देन ओनली इट मेक्स सेंस टू कंटिन्यू। अब जैसे ये जो सीरीज चल रही है आपकी मशीन की, अगले हफ्ते से मैं इसको पर वीक 2 वीडियोस पे कन्वर्ट कर दूंगा 4 की जगह, क्योंकि अटेंडेंस नहीं है। एज सिंपल एज दैट, है ना। आराम से हर सैटरडे संडे एक एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोगों की भी लाइफ रिलैक्स और मेरी भी थोड़ी सी लाइफ रिलैक्स। मतलब इतना एफर्ट अगर डालना है यार हर हफ्ते, मतलब इवन संडे को आज मैं 3 से 4 सेशन ले रहा हूं, संडे को भी रेस्ट नहीं कर रहा हूं, तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव भी तो दिखना चाहिए, कुछ तो उसका आउटकम हो। आउटकम ही नहीं है यहां। अब देखो
A 230 volt DC shunt motor having armature resistance of 2 ohm draws an armature current of 5 ampere to drive a constant torque load. तो देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे ये चीज इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान देना, कांस्टेंट टॉर्क, तो लोड का टॉर्क कांस्टेंट है. At no load it draws a current of 1 ampere. A resistance of 15 ohm is added in series. Find the motor speed with load torque as above. ठीक है, तो बेटा मोटर की स्पीड बतानी है जब टॉर्क उतना ही है जितना ऊपर था. तो मैं कहता हूं इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन क्या है, IA1 इज 5 एम्पियर. फ्लक्स तो देखो कांस्टेंट है क्योंकि शंट है और फील्ड वाइंडिंग में आपने कुछ ऐड भी नहीं किया. RA 2, तो मैं कहता हूं EA1 VT माइनस IA1 इंटू RA. $220 वोल्ट. ठीक है, ये आ गया आपका 220 वोल्ट. अब हम क्या कहते हैं, नाउ RA प्लस R एक्सटर्नल, ठीक है, 15 ओम ऐड किया है ना, 17 ओम. नाउ टॉर्क प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू IA इज कांस्टेंट. तो सिंस आपको पता है शंट मशीन के कारण फ्लक्स कांस्टेंट है, तो आपका IA भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, IA भी कांस्टेंट होगा, तो IA2 विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर. $230 माइनस 5 इंटू 17, 85, 145 वोल्ट. ठीक है, अब मैं कहता हूं EA2 बाई EA1 इज N2 बाई N1, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है. ठीक है, तो N2 कितना होगा, ये होगा 145 इंटू 220 इंटू पहले स्पीड है 1250 RPM. ठीक है, तो ये कितना आएगा, 823.86, ये आ रहा है. अब बात है बेटा स्पीड रेगुलेशन की. अब बात है स्पीड रेगुलेशन की. स्पीड रेगुलेशन नो लोड और फुल लोड के बीच में निकलता है. अगर मैं आपसे बोलूं कि नो लोड EMF भी निकालो, तो नो लोड EMF कैसे निकालोगे, 230 करंट दे रखा है ना, 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 17 ओम. तो स्पीड रेगुलेशन मैंने आपको बताया था बेटा, स्पीड की जगह आप EMF भी लिख सकते हो, राइट. स्पीड की जगह आप EMF भी लिख सकते हो क्योंकि फ्लक्स तो कांस्टेंट है. 213 माइनस 145 डिवाइडेड बाय 145 इंटू 100, 46.89. ठीक है, ये आएगा 46.9. ये बात क्लियर हो गई. तो स्पीड रेगुलेशन मैंने तब निकाली है जब हम रेजिस्टेंस ऐड कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं बोला ना विदाउट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो विद रेजिस्टेंस निकाली है. मेरे को लग रहा है आप लोगों ने पुरानी निकाल दी है, 220, और ये तो 145 आ ही रहा है हमारा 5 एम्पियर पे, और 1 एम्पियर पे 213 आ रहा है. तो 213 माइनस 145 बाय 213 तो नहीं कर दिया है,
हाँ, तुम लोगों ने मेरे ख्याल से नीचे 213 या कुछ ले लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा तुम्हारा तो मोटिवेशन रह जाएगा गौरव, और हो सकता है तुम बीट करके ले भी आओ फर्स्ट रैंक, लेकिन मेरी सेकंड भी आ गई ना तो मुझे बाकी बच्चे नहीं जीने देंगे। शुभम, हमने तो एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस ऐड किया है ना, ये थोड़ी लिखा है कि लोडेड कंडीशन में रेजिस्टेंस लेना और नो लोड में नहीं लेना है। बात को समझो, नो लोड और लोड से रेजिस्टेंस का क्या वास्ता, मोटर का लोड तो मैकेनिकल है, आपने 17 ओम 15 ओम ऐड कर दिया, अब आप स्पीड रेगुलेशन निकाल रहे हो। अब ये देखो, a 230 volt DC shunt motor having armature resistance 2 ohm draws an armature current 5 ampere. A resistance of 15 ohm is shunted across the armature and 10 ohm in series with the supply line. Calculate the load speed and the speed regulation. ठीक है, आपको ये बताना है कि लोड की स्पीड कितनी है और स्पीड रेगुलेशन कितना है। देखो यहां पे भी कांस्टेंट टॉर्क लोड दिया है, ये क्वेश्चन अच्छा है। अगर टॉर्क कांस्टेंट है इसका मतलब IA इज कांस्टेंट, क्योंकि फाई तो कांस्टेंट है ही शंट के कारण, है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब लेकिन मेरे बच्चे आपने क्या किया है ना, आपने एक रेजिस्टेंस पैरेलल जोड़ा है और एक रेजिस्टेंस आपने सीरीज जोड़ा है। आपको बताया है लोडेड कंडीशन में 5 एम्पियर करंट जाता है और नो लोड में 1 एम्पियर। अब आपको दोनों में क्या निकालना पड़ेगा, EMF, तब आप स्पीड या स्पीड रेगुलेशन की बात कर सकते हो। पहले इनिशियल EMF निकाल लेता हूं तभी तो स्पीड निकाल पाऊंगा। इनिशियली EA1 230 माइनस 5 इंटू 2 220 वोल्ट। ठीक है, ये तो पहला आ ही गया ना 220। अब आगे की बात करो, जब यहां 5 एम्पियर करंट है, जब यहां पे 5 एम्पियर करंट है बेटा, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि EMF कितना आएगा। ठीक है, और यहां पे आपको कितना दे रखा है, ये 15 ओम दे रखा है और ये 10 दे रखा है और ये 230 दे रखा है। निकालो जरा EMF। EMF निकालो जरा, कैसे निकालोगे, यहां पे ना क्या करोगे, ये करंट I मान लो। अगर ये करंट आपने I मान लिया तो मैं क्या बोलूंगा कि यहां पे अगर वोल्टेज VA है, या फिर ना यहां पे VA मान लो, बट EMF भी मुझे अननोन है, बट इधर करंट तो पता है ना। ठीक है, नोडल लगाओ। VA बाय 15 VA माइनस 230 बाय 10 प्लस 5। LCM क्या लोगे यहां पे, 60 ले लो, 4 VA प्लस 6 VA, तो 1080 108। तो EMF फुल लोड कंडीशन में 108 माइनस 5 इंटू 2 98 वोल्ट। ये आ गया भाई, 98 वोल्ट आ गया। अब ये EMF अगर आ गया तो मैं स्पीड निकाल सकता हूं, मैं बोलूंगा E फुल लोड बाय EA1 इज N फुल लोड बाय N1। ठीक है, तो N फुल लोड क्या आने वाला है,
ठीक है, एन फुल लोड क्या आने वाला है 98/220 इंटू N1। N1 कितना है भाई 1250 RPM। 98/220 इंटू 1250 556.81। देखो ये तो आ गई हमारे पास स्पीड। अब मैं कहता हूं स्पीड रेगुलेशन के लिए नो लोड पे भी सेम काम करना पड़ेगा बेटा। VA बाय 15 VA माइनस 230/10। बस वहां पे ना जो करंट बाहर जा रहा होगा दैट इज 1, तो 10 VA माइनस 1180 प्लस 60, तो VA आ गया 112। तो यहां से E नो लोड निकलेगा 112 माइनस 1 इंटू 2 110 वोल्ट। तो परसेंटेज रेगुलेशन E नो लोड माइनस E फुल लोड बाय E फुल लोड इंटू 100। 110 माइनस 98 12.244। समझे भाई? ठीक है, समझ में आया कैसे मैंने किया? मैंने नोडल का यूज कर लिया क्योंकि मुझे ना यहां पे ईएमएफ भी अननोन था और मुझे टर्मिनल वोल्टेज भी अननोन थी, तो इसकी वोल्टेज VA मान के सॉल्व कर दिया। अगला ट्राई करो यार, सीरीज मोटर पे आ गया। अ 400 वोल्ट सीरीज मोटर has a total armature resistance of 0.25 ohm. When running at 1200 RPM, it draws a current of 25 ampere. When a regulating resistance of 2.75 ohm is included in armature circuit, it draws a current of 15 ampere. Find the speed and the ratio of the two mechanical output. Assume flux with 15 ampere is 70% to that of 25 एम्पियर। चलो भाई करो। सेकंड KCL बेटा सेम KCL है, बस यहां पे 5 एम्पियर था, नो लोड में 1 एम्पियर है विनय, यहां 5 एम्पियर है और यहां पे 1 एम्पियर है। सेम KCL एग्जैक्ट, रिप्लेस्ड 5 एम्पियर बाय 1 एम्पियर। ठीक है, चलो ट्राई करो भाई। अगेन देखो, जो इनिशियल कंडीशन है सबसे पहले उसको बना लिया करो। अब तो मुझे लग रहा है समझ आ रहा होगा कि कैसे करते हैं स्पीड कंट्रोल के न्यूमेरिकल। इनिशियल कंडीशन में IA1 is 25 एम्पियर, N1 1200 RPM, RA 0.25 ओम। ठीक है, तो यहां पे ना पहले बेटा EMF निकाल लो। ये आ गया। अब इसने बोला कि जब एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, एक रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो हमारा जो करंट है वो 25 एम्पियर है। विनय बेटा अगर आपने कल देखा हो, इमीडिएट आपको लेक्चर के बाद मिली थी ना PDF, अब आपको हर लेक्चर की इमीडिएट लेक्चर के बाद PDF दी जा रही है। ठीक है, तो 15 एम्पियर करंट लेती है ये मोटर और RA प्लस R एक्सटर्नल हो जाता है 3 ओम। तो
तो EA2 क्या होता है? VT माइनस IA2 अब बेटा ये सीरीज मोटर है और करंट से हमें फ्लक्स का रिलेशन भी बताया कि 15 एम्पियर का फ्लक्स 70% है 25 एम्पियर के। तो मैं कहता हूं EA2 बाई EA1 इज phi2 बाई phi1 इंटू N2 बाई N1। तो भाई EA2 यहां से N2 कितना आएगा? 355 बाय 393.75। फ्लक्स जो है ना उसका रेशियो 0.7 है और पुरानी स्पीड है आपकी 1200 आरपीएम। ठीक है, फ्लक्स बोला है ना 70% है। बिल्कुल विनय, द नो लोड द डेवलप्ड पावर एट नो लोड इज इक्वल टू रोटेशनल लॉस। Remember this principle. Developed power at no load is rotational loss 1545.57। ये गलत क्यों आया भाई? बहुत सारे बच्चे 1800 आरपीएम दे रहे हैं मुझे। मंथन ने सही दिया है एकदम, विभा का गलत हो गया है, मंथन का सही है। अब बोला रेशियो ऑफ द टू मैकेनिकल आउटपुट। बेटा मैकेनिकल आउटपुट सीधे सीधे डेवलप्ड पावर बोलो ना भाई। PM1 बाय PM2 इज EA1 IA1 इंटू E8 अपॉन EA2 IA2। ठीक है, 393.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 355 इंटू 15। वन 1.8486। ओके, दिस विल बी द रेशियो। हाँ, फ्लक्स वाला रह गया ना देखना वेरिएशन, इसीलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो, यही गलती करोगे। सब कुछ आते हुए भी ना ये गलतियां जो हो जाती हैं एग्जाम के अंदर, ये मार्क्स में लूज कराती हैं आपको। अब देखो, अ डीसी शंट मोटर इज ड्राइविंग अ सेंट्रीफ्यूगल पंप whose load torque varies as the square of speed. The pump speed is controlled by varying the armature voltage with field current remaining constant. ठीक है, VT वैरी कर रहे हो एट फुल लोड विद आर्मेचर करंट 128 एम्पियर। एक्चुअली VT नहीं कर रहे, VA कर रहे हो, क्योंकि बोला है ना फील्ड करंट कांस्टेंट है। तो अगर आप VT चेंज करोगे शंट मोटर के अंदर तो IF भी चेंज होगा। लेकिन इसने पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया भाई, IF कांस्टेंट है। एट फुल लोड आर्मेचर करंट इज 128 एम्पियर। कैलकुलेट आर्मेचर वोल्टेज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द स्पीड टू 1/√2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, RA दे दिया। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन एंड लॉस टॉर्क। बेसिकली ये बोल रहा है आर्मेचर रिएक्शन से जो फ्लक्स पे इंपैक्ट आता उसे इग्नोर कर दो, और लॉस टॉर्क इग्नोर करने का मतलब रोटेशनल लॉसेस को इग्नोर कर दो। तो अब हमें बोला है कि स्पीड हमें कम करनी है 1/√2 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, और टॉर्क जो है ना स्क्वायर ऑफ स्पीड के साथ चल रहा है। तो बेटा पहले एक काम करो, इनिशियल कंडीशन निकाल लो। तो इनिशियल कंडीशन आपको IA1 दे रखा है 128 एम्पियर। ठीक है, VT नहीं बताया हमें,
VT तो बताना चाहिए था यार पहला, तो पहला VT तो बताना चाहिए था इसके अंदर। पहला VT गायब है यार। स्पीड का तो चलो समझ आ रहा है, स्पीड से करंट भी आ जाएगा मेरे पास नया। करंट अगर आ गया, मुझसे आर्मेचर वोल्टेज पूछा यानी VT पूछा है नया। पुराना VT हमें गिवन होता तो मैं नया EMF निकाल के नया करंट निकाल के कर देता, लेकिन अब VT मिसिंग है और RA भी दिया हुआ है 0.28। चलो एक बार ट्राई करो। टर्मिनल वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज नहीं होता विनय, EA और RA के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज द आर्मेचर वोल्टेज। शंट में वही टर्मिनल होता है, लेकिन इसने आर्मेचर अलग कर लिया होगा फील्ड से, तभी इसका फील्ड करंट कांस्टेंट है। जरा एक बार चेकआउट करो, मैं भी चेक करता हूं कि इसके अंदर डेटा मिसिंग तो नहीं है। फाइव 500 दे रखा है यार, इसके अंदर डेटा मिसिंग है बच्चों। इसके अंदर VT आपको दे रखा है 500 वोल्ट, ठीक है। तो देखो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, EA1 निकाल सकता हूं, 500 माइनस 128 इंटू 0.28, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 464.16। अब इसने बोला टॉर्क विच इज प्रोपोर्शनल टू IF इंटू IA विल बी प्रोपोर्शनल टू IA, क्योंकि IF कांस्टेंट है और टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर। तो इसका मतलब IA इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर, तो IA2 बाय IA1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 का स्क्वायर। अब उसने बोला है स्पीड को 1/√2 टाइम्स कर दो, यानी हाफ कर दो ये, तो IA2 कितना हो गया, 64 एम्पियर। अब बेटा EMF होता है प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड, वो स्पीड के ही प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है। तो E2 बाय E1 इज N2 बाय N1। तो E2 कितना आ जाएगा यहां से, E1 है आपका 464.16, N2 बाय N1 1/√2 328.2 वोल्ट। अब मैं कहता हूं आर्मेचर वोल्टेज होगा E2 प्लस IA2 इंटू RA। $346.13 ये आएगा, ठीक है, 346.13। क्वेश्चन काफी सिंपल था,
लेकिन VT पहले गिवन होना चाहिए। चलो अगला देखना जरा। A 200 volt shunt motor with constant main field drives a load, the torque of which varies as the square of speed. When running at 600 rpm, it takes 30 ampere. Find the speed at which it will run. If a 20 ohm resistance is connected in series with armature, neglect motor losses. यानी RA को इग्नोर करना है। शंट मोटर है भाई, phi is constant, torque proportional to square of speed, तो torque is proportional to phi into Ia, therefore Ia is proportional to square of speed। देखो स्पीड कंट्रोल के न्यूमेरिकल में बच्चों हमेशा ना दो वेरिएबल होते हैं, एक आर्मेचर करंट और एक होता है स्पीड। तो यहां पे स्पीड निकलवाई है। अब आपको पुराना दे दिया कि 600 आरपीएम 30 एम्पियर, तो मैं बोलता हूं इनिशियली कोई RA तो था नहीं, RA तो 0 है, तो EMF इज इक्वल टू VT इज इक्वल टू 200 हो गया जी। ठीक है जी, EMF हो गया आपका 200। अब मैं कहता हूं, आपसे पूछा है 20 ओम रेजिस्टेंस लगा दें तब क्या होगा। पहली कंडीशन ये लगाओ, Ia2 बाय Ia1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 का स्क्वायर, जिसका मतलब N2 इज 600 रूट Ia बाय 30। ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा आप क्या कहो, नया जो EMF है वो VT यानी 200 माइनस Ia2 इंटू 20 ओम होगा। अब EB2 बाय EB1 इज phi2 बाय phi1 इंटू N2 बाय N1। ठीक है, अब phi तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, N2 बाय N1। तो एक काम करो, N2 बाय N1 को ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमें तो स्पीड से मतलब है। Ia2 को भले यहां से लिख लो, Ia2 क्या होगा 30 इंटू N2 स्क्वायर बाय 600 स्क्वायर। ठीक है, ये 3 पे गया, -200 माइनस 20 Ia2 30 N2 स्क्वायर बाय 600 स्क्वायर N2 बाय 3 600 600 अगर LCM ले लें तो N2 स्क्वायर प्लस 200 N2 माइनस 12 इंटू 10 टू द पावर 4। ये हो गया। आया किसी का आंसर क्या इससे पहले? बताओ भाई। अब क्योंकि मैं तो एंड पे ही पहुंच गया हूं। $260.55 ये आ गया। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, प्रोसेस बहुत सिंपल है। ईएमएफ की इक्वेशन, टॉर्क की इक्वेशन और केवीएल, ये तीन चीज के अलावा कुछ भी नहीं लगता स्पीड कंट्रोल में। नेक्स्ट, वैसे 260.55 कौन सा हो गया? ए हो गया ना। नेक्स्ट, a separately excited DC generator when running at 1200 rpm supplies 200 ampere at 125 volt to a circuit of constant resistance
What will be the current when the speed is dropped to 1000 rpm? Field current reduced to 80%. आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, ब्रश ड्रॉप दिया है, सैचुरेशन और आर्मेचर रिएक्शन इग्नोर करना है। अब देखो जनरेटर है 1200 आरपीएम पे चल रहा है, तो 200 एम्पियर सप्लाई कर रहा है 125 वोल्ट पे। तो बेसिकली देखो ये बोला है ना लोड का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो यहां पे बोला है ये आर्मेचर रेजिस्टेंस है 0.4, ये आरएल है, ये 125 वोल्ट पे 200 एम्पियर डिलीवर कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे आरएल क्या आएगा? जब कांस्टेंट रेजिस्टेंस लोड होता है ना तो आरएल निकाल ही लेना चाहिए, क्या बुराई है। 0.625, लो जी आ गया आरएल। अब इसने बोला पहले मैं ईएमएफ निकाल लेता हूं यार, EA1 125 प्लस 200 इंटू 0.4 प्लस ब्रश ड्रॉप 205 207। अब लेकिन इसने बोला कि IF2 इज 0.8 IF1 N2 1000 आरपीएम। तो बेटा जब स्पीड और फील्ड करंट दोनों बदल गए तो ईएमएफ भी बदल जाएगा। दो सौ सात इंटू 0.8 इंटू 1000 बाय 1200। पूछा क्या है? करंट पूछा है। अब करंट के लिए बेटा अगर आपके पास ये ईएमएफ आ ही गया तो करंट निकालना तो आसान है, क्योंकि आपको आरए भी पता है आरएल भी पता है। तो मैं कहता हूं करंट क्या होगा। देखो यहां पे आप गलती कहां करोगे, 138 इसमें से ब्रश ड्रॉप सब्ट्रैक्ट कर लेना, आरए प्लस आरएल 0.4 और 0.625, 132.68। ठीक है, तो क्लोजेस्ट ऑप्शन तो यही आ रहा है यार, बी। बेटा ये जनरेटर है ना विनय, सो वी आर रोटेटिंग द प्राइम मूवर, वी आर रोटेटिंग द शाफ्ट बाय अ प्राइम मूवर, इट्स नॉट अ मोटर। तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्लक्स रिड्यूस होने से स्पीड बढ़ेगी, जनरेटर है ये। चलो नेक्स्ट बेटा, इन आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और रियोस्टैटिक कंट्रोल फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर अ वेरिएबल रेजिस्टेंस कहां ऐड होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस बताओ। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल या जिसे हम कहते हैं रियोस्टैटिक कंट्रोल, उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहां लगता है? इट इज एडेड इन सीरीज विद आर्मेचर, है ना, आर्मेचर के सीरीज में डालते हैं। अगला, विच मेथड इज सुटेबल फॉर स्पीड कंट्रोल बिलो एंड अबव द नॉर्मल रेटेड स्पीड? बताओ, विच मेथड इज सुटेबल बिलो एंड अबव? कम ऑन एवरीवन, क्या आएगा आंसर? स्पीड कंट्रोल के लिए कौन सा मेथड अच्छा है? रेटेड से नीचे और ऊपर। तो आंसर देखो ऑल ऑफ दीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला आएगा अबव रेटेड स्पीड पे काम
और ये दोनों आएंगे बिलो रेटेड स्पीड पे काम। तो कोई एक यूनिवर्सल तो नहीं है, यूनिवर्सल बस एक होता है, वार्ड लियोनार्ड मेथड। चलो, इफ अ रेजिस्टेंस इज एडेड इन सीरीज विद द फील्ड वाइंडिंग ऑफ अ डीसी शंट मोटर देन इट्स, अगर एक रेजिस्टेंस ऐड कर दोगे शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में तो क्या होगा? अगर एक रेजिस्टेंस ऐड करोगे शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग में तो बताओ क्या होगा? तो देखो, उससे RF बढ़ेगा, IF घटेगा, फ्लक्स घटेगा, तो स्पीड इंक्रीज, टॉर्क डिक्रीज। ठीक है, डी। बेटा उनमें से किसी भी मेथड से एट अ टाइम अबव एंड बिलो नहीं हो सकता विनय, मैंने यही तो बताया। चलो लास्ट, वार्ड लियोनार्ड मेथड इज यूज्ड फॉर, वार्ड लियोनार्ड सिस्टम इज यूज्ड फॉर, बताओ क्या आएगा इसका? व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी सी, वाइड रेंज, क्योंकि अबव और बिलो होता है, सेंसिटिव क्योंकि यहां पे स्पीड रेगुलेशन पे भी ये इंपैक्ट डालता है। चलो, तो बेटा दैट इज ऑल फॉर टुडे। और मैं आपको बता दूं 7 तारीख से वेंसडे से आपका आदित्य सर का कंट्रोल स्टार्ट हो रहा है। तो आदित्य सर से अगर कंट्रोल पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, तो जल्दी से अनअकैडमी ज्वाइन कर लो। और ज्वाइन करते हुए कोड आप जानते हो, अंकित ESE। इसके अलावा मेरा मशीन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है यार नेक्स्ट वेंसडे से 14 से, जिसमें 170 आवर्स का कंटेंट है, डेली असाइनमेंट है, हर संडे टेस्ट होगा, 1000 क्वेश्चन कराऊंगा, कम से कम 10 टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, सारे डाउट्स भी आंसर होंगे। तो अगर आपको करना है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। नितिन, उसके लिए मैं आज शॉर्ट्स डाल दूंगा नेक्स्ट वीक के टारगेट के लिए। पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर आपको करना है। इसके अलावा आप लोगों को क्या करना है अगले हफ्ते के लिए? EMF इंड्यूस्ड करना है सिंक्रोनस का, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पे बात करेंगे सिंक्रोनस की, और हार्मोनिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, मेनली कंस्ट्रक्शन और EMF के अराउंड चीजें रिवॉल्व करेंगी। अब बेटा ये ध्यान रखो, 11 जुलाई को महा कॉम्बैट होने वाला है जिसमें आप प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो यहां पे बस आपको कोड लगा देना है अंकित ESE, जिससे यू कैन विन अट्रैक्टिव प्राइजेस एज वेल एज ग्रेट स्कॉलरशिप। ठीक है, और बेटा आपके कहने पे हमने प्राइजेस को डिले कर दिया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि अभी भी मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन कर पाए। ठीक है, अदर देन दैट बेटा ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल सो दैट यू गाइस स्टे कनेक्टेड टू मी। सो थैंक यू बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले सैटरडे 3:30 PM। थैंक यू।